हेलो फ्रेंड्स, ये एलजी एयर कंडीशन है और इसका रिमोट का ऑपरेटिंग हम आपको बताएंगे किस प्रकार से रिमोट ऑपरेट करते हैं। तो आपको पूर्ण रूप से हम गाइड करेंगे, रिमोट ऑपरेटिंग करना सीख लेंगे आप। रिमोट में सेल डालें, सेल डालने के बाद जस्ट उसको ढक्कन डाल दिए और यहाँ पे टाइम सेट करना होता है। सबसे पहला रिमोट में सेल डालने के बाद ये अप एंड डाउन बटन है, इसे हम टाइम सेट कर सकते हैं। अभी 7 बज रहा है तो यहाँ पे हम 7 PM हो रहा है। ठीक है, अभी 7:15 7:17 हो रहा है। अभी 7:17 हमने सेट कर दिया। ये इसके अंदर टाइम सेट हो गया। इसके बाद हम यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। हमने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद ये अभी 18 डिग्री टेम्परेचर पे सेट हो गया है। और सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें आपको जानना है एक एक बटन। ये कंफर्ट एयर है। कंफर्ट एयर से क्या होता है कि जो आगे वाली जो स्विंग पट्टी है, ये स्विंग पट्टी एक एंगल में रुका सकते हैं। जैसे आप लाइव देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ से कंफर्ट बटन को प्रेस करेंगे, एक बार में जाके क्या हो गया, ऊपर के एंगल में रुक गया। दूसरे बार में ये नीचे के एंगल में आके रुक गया, ये नीचे के एंगल में आके रुक गया। ये तो आप जानते ही है, ऑन ऑफ पावर ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे इसको बंद चालू करने के लिए ये लाइट है, लाइट से ये डिस्प्ले का लाइट ऑफ होता है, उसके लिए लाइट का बटन दिया हुआ है। ये लाइट आ गया। थर्ड, ये सेकेंड लाइन में आ जाइए। सेकेंड लाइन में यहाँ पे मोड है। मोड से क्या होता है, स्टार सिंबल है तो कूल मोड को इंडिकेट करता है। ये एआई ऑटो मोड है। ये मानसून मोड है। मानसून मोड में क्या होता है कि हम टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, स्टेबल सेट हो जाता है, अब ऑटोमेटिक टेम्परेचर सेट होता है। नेक्स्ट है ये फैन मोड। सिर्फ फैन मोड है, सिर्फ पंखे के काम करेगा, इससे सिर्फ हवा आएगा, यानी कि नॉर्मल फैन के जैसा। इसमें कूलिंग का उम्मीद नहीं किया जा सकता है। हालांकि कूल मोड ही कूलिंग मोड के लिए है, तो सबसे बेस्ट कूल मोड होता है। एसी अगर हम जब चालू करते हैं, हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट होता है तो ही हम एसी चालू करते हैं, तो उसके लिए कूल मोड पे ही रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट बटन है ये टेम्परेचर अप डाउन। इसे टेम्परेचर अप होता है, इसे डाउन होता है। बेसिक हम लोग को टेम्परेचर रूम में सेट करने के लिए 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर सेट करना चाहिए, 22-24 जो आपके लिए सूटेबल हो। नेक्स्ट बटन है फैन स्पीड। फैन स्पीड से क्या होता है, यहाँ पे इंडिकेट करता है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। F1 एकदम स्लो पे हो गया, F2 सेकेंड हो गया, F3 थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ स्टेप हो गया। यानी कि फैन का स्पीड 5 स्टेप में है। यानी कि कभी भी आपको फैन का स्पीड को फुल ही रखना चाहिए, स्लो नहीं रखना चाहिए। स्लो रखेंगे जब आपको साइलेंट चाहिए तभी स्लो रखेंगे, यानी स्लो रखेंगे तो वहाँ से आने वाली हवा का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा और एसी अपना साइलेंट हो जाएगा। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स कैसा है, ऑटो है। इसमें स्लो फास्ट ऑटोमेटिक होते रहेगा। तो इसके लिए बेटर है कि आप F5 पे रखें। F5 पे रखेंगे ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट है एनर्जी कंट्रोल। एनर्जी कंट्रोल में क्या होता है, जैसे हमने जो भी टेम्परेचर रखना है, चाहे 20 रखे, 24 रखे, 26 रखे, जो टेम्परेचर अपने को रखना है वो टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जांपल के लिए, अभी हमारे पास 24 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। 24 डिग्री टेम्परेचर हमने यहाँ पे चाहिए, तो 24 डिग्री टेम्परेचर प्लस 60% 40%, यानी कि 24 पे चल रहा है, 80% करने का मतलब ये समझ लीजिए कि मशीन जो है 80% चलेगा, 20% पावर सेव करेगा। जैसे हम आपको ये समझाने के लिए बता देंगे, जैसे मान के चलिए कि अगर मशीन की कैपेसिटी 1000 वाट है तो 800 वाट पे आ जाएगा। 60 अगर समझो 1000 वाट की मशीन है तो 600 वाट पे आ जाएगा। 40 मतलब 400 वाट पे आ जाएगा, यानी कि 40% पे आ जाएगा।
तो 40% चलेगा और 60% पावर को सेव करेगा। बट कंडीशन ये होता है, अगर वहाँ रूम में टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, अगर 40% रख दिए तो ऐसा नहीं होगा कि वो 40% पे ही चलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा भी चल सकता है, क्योंकि उसको सेट करने के लिए टाइम ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट करने के लिए लगेगा, क्योंकि रूम में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ये जैसे 40% रख दिए और हमारा उम्मीद है हमने 24 पे रखा है, 24 पे रखा है, तो इसको 24 डिग्री रूम के अंदर लाना है, तो रूम के अंदर 24 डिग्री लाएगा, बट स्लो लाएगा। अगर ये एनर्जी कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो जल्दी आएगा। तो ये एनर्जी कंट्रोल शायद हमें उम्मीद है कि आप समझ गए रहेंगे। अभी हम नॉर्मल पे आ गए। नेक्स्ट बटन है HC, या अभी कुछ मॉडल्स में विराट भी आता है। यहाँ पे विराट और HC दोनों सेम ही है। इसमें क्या होता है, हाई कूल होता है, मशीन फास्ट चलता है, फैन का स्पीड फास्ट हो जाता है और फास्ट कूलिंग होता है, यानी कि मशीन की जो कैपेसिटी है उससे 10% एक्स्ट्रा ही चलता है, यानी कि 100% से ज़्यादा 110% पे चलता है। आप देख सकते हैं इसमें आवाज़ भी बढ़ गया है, साउंड भी बढ़ गया है। तो इसके लिए हम इसको अगर ज़्यादा आप महसूस कर रहे होंगे तो ये कुछ मॉडल्स में, नए मॉडल्स में विराट रहेगा। ये ओल्ड मशीन है, हमने इसी पे आपको बताने का प्रयास किया हूँ। तो इसमें अभी न्यू मशीन रहेगा, तो वहाँ यहाँ पे आएगा कुछ मॉडल्स में। अभी जैसे अभी नॉर्मल आ गया, HC आ गया, अब इसके बाद ये विराट का लिखा रहता है, विराट लिखा रहेगा, और वहाँ पे DC आएगा, DC। अब हम इसमें तो DC है नहीं, बट DC भी मैं आपको समझा देता हूँ कि DC का मतलब ये होगा कि डिवाइड टू कूलर मोड, यानी कि कूलर के जैसा कूलिंग करेगा, जिसमें मशीन की जो कैपेसिटी है समझो 25% मशीन रन करेगा, 20 से 25% रन करेगा, और उतने में जो कूलिंग दे सके। उसमें हम कूलिंग का उम्मीद नहीं कर सकते, ज़्यादा कूलिंग नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि DC मोड जो अभी आ रहे हैं, DC मोड तभी आप यूज कर सकते हैं जब आपको ज़्यादा कूलिंग की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो ऐसा नॉर्मल रख सकते हैं। जो टेम्परेचर आपको सेट करना है 24, 25, अभी तो हमें 24 ही सेट कर दिया हूँ। अभी यहाँ पे मौजूदा टेम्परेचर कितना है, 27 है। ये रूम टेम्परेचर से मौजूदा टेम्परेचर चेक करते हैं, कितना टेम्परेचर है, 27। यहाँ रूम की टेम्परेचर है। याद रखिए हमने सेट जो किया है 24 सेट किया है, और ये 27 जो आ रहा है रूम की टेम्परेचर। इससे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितना टेम्परेचर है यहाँ पे। और ये जो नेक्स्ट बटन है स्विंग, स्विंग से क्या होता है, ये जो पट्टी है मूव होता है, इसको प्रेस करेंगे रुक जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ देखने के बहुत है, जब ये पूरा फुल लाइन आता है तब ये स्विंग पे जाता है। अब ये फुल लाइन है तो ये स्विंग पे है, जब ये फुल लाइन नहीं रहेगा तो स्विंग पे नहीं रहेगा। अभी हमने स्विंग को बंद कर दिया है। और ये स्विंग है अंदर वाली, जो कि इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है। वो बेसिक 5 स्टार में कुछ मॉडल्स में ही आता है, सेलेक्टेड मॉडल में ही रहता है। वो भी यहाँ पे दिखेगा, जिस एंगल में उस पट्टी को रुकाना है उस एंगल में यहाँ से रुक सकता है। अभी आधा इधर से इधर ही घूमेगा, अभी पूरा घूमेगा, अभी उस साइड में थोड़ा जाएगा, अभी आधा उधर से उधर होगा, इस साइड में आएगा, अभी आधा उधर से उधर ही घूमेगा। नेक्स्ट रूम टेम्परेचर हमने आपको दिखाया था। इसके बाद आ जाइए स्लीप। स्लीप मतलब होता है 1 आया यहाँ पे, वन टाइम प्रेस किए तो फिर इससे हम 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 घंटे तक का इसमें टाइमर है। ये टाइमर आप सेट कर सकते हैं, यानी कि स्लीप दबाएंगे जब भी, फिर उसके बाद स्लीप दबा करके 1, 2 और यहाँ से सेट करना है। यानी जब भी स्लीप लगाएंगे तो यहाँ पे आप अनुभव कर सकते हैं इसकी स्पीड कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, यानी कि फैन का स्पीड एकदम स्लो में हो जाएगा, ऑटो पे चला जाएगा। तो स्लीप मोड में हवा कम आता है। दूसरा, जो हम टेम्परेचर सेट किया है 1-2 घंटे के बाद ये जो टेम्परेचर है इसमें बदलाव हो जाएगा। यहाँ रिमोट में नहीं होगा, वहाँ पे जो टेम्परेचर सेट किया उसमें बदलाव हो जाएगा। यानी 24 है तो 25 भी हो जा सकता है, 26 भी हो सकता है, बाद में आपको कूलिंग के प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि स्लीप को नहीं यूज करके, स्लीप बेसिक जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं या बहुत वयस्क बुजुर्ग लोग रहते हैं उनके लिए यूज करते हैं, क्योंकि ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट इसी से कैंसिल भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे टाइमर। टाइमर कैसा है कि यहाँ पे एक बार दबाएंगे ऑन टाइमर आएगा,
सेकंड दबाएंगे ऑफ टाइमर आएगा। हमको कौन सी आवश्यकता होती है, ऑफ टाइमर की, तो यहाँ पे ऑफ दबाएंगे और इससे टेम्परेचर को आगे पीछे करेंगे, सॉरी टेम्परेचर बोला, टाइम को आगे पीछे करेंगे। जो टाइम बंद करना, जैसे मान लो हमको 10 बजे बंद करना है या 11 बजे बंद करना है, अभी हमने 11 का टाइमिंग लाया और हमने सेट किया, यानी कि जैसे 11 बजेगा वैसे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इस दरम्यान अगर बीच में लाइट गया तो ये अपना वर्क करना छोड़ देगा, वर्क नहीं करेगा। तो ध्यान में रखें, क्योंकि टाइमर लगाए हैं, अगर बीच में लाइट गया तो नहीं ऑफ हो सकता है। इसलिए ये प्रोग्रामिंग टाइमर का वहाँ सेट होता है, वहाँ पे घड़ी का सिंबल आती है, वो सिंबल जो रहती है ना वो ये है। अभी हम जैसे कैंसिल करेंगे, जो टाइमर यहाँ से अपन टाइमर लगा सकते हैं, जो टाइम सेट करना वो टाइम यहाँ से सेट करेंगे। 7 बजे हम नहीं सेट कर रहे, 7 बजे बंद हो जाएगा। कैंसिल करना है तो सेम बटन है। नेक्स्ट है इसमें फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है, ये हम जब भी फंक्शन में जा कर के ना ऐसा ये कर दिए, फंक्शन बटन दबाए और फिर उसके बाद ओके कर दिए, फिर हम जब इसको बंद करेंगे ना तो यहाँ पे क्या आएगा, सीओ इंडिकेट करेगा। सीओ मतलब है क्या होता है, ये ऑटो क्लीन मोड होता है, जिसमें ब्लोअर जो है थोड़ा टाइम चलेगा, बाद में जो भी कॉइल पे मॉइस्चर रहेगा, या समझो जब भी कूल मोड पे रखते हैं तो कॉइल गीला हुआ रहता है तो उसको ड्राई कर देगा, उस लिए रहता है सीओ। थोड़ा टाइम ही चलता है, उसमें सिर्फ ब्लोअर चलता है, सिर्फ नॉर्मल हवा आता है। तो ये फंक्शन अगर कहीं गलती से अगर आपने लगा दिया तो उसको निकालने का ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ से हमने कैंसिल किया, ये फंक्शन में गए, फंक्शन में जाके और उसको कैंसिल करना है, ये कैंसिल हो गया। अब आप चालू करेंगे, बंद करेंगे तो वो सीओ नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिए। सीओ आना मतलब ये कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सीओ कभी आएगा जब ये, हम तो आपको ये बताना चाहेंगे कि फंक्शन को आपको छेड़छाड़ करना ही नहीं है। फंक्शन बटन जो है उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि उसको छेड़छाड़ करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसके लिए फंक्शन बटन को छेड़छाड़ ना कीजिए तो ही ज़्यादा बेटर होगा।